भौतिक विज्ञान पर आधारित जो प्रथम चैप्टर है उस पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भौतिक शास्त्र है भौतिक विषयों का अध्ययन, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन, प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन। बच्चों, जो भौतिक शास्त्र होता है वो भौतिक वस्तुओं का अध्ययन और प्रकृति के विभिन्न घटनाक्रमों का अध्ययन सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करता है। दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक बच्चों सीवी रमन से। इन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है और ये जब प्रकाश की किरणें किसी लिक्विड या द्रव से होकर गुजरती हैं तो उनकी आवृत्ति प्रभावित होती है। इस विषय पर उन्होंने कार्य किया और इसी विषय पर उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। ये सबसे जाना पहचाना क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने यह बताया था कि किन्हीं ब्रह्मांड में रखे किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उन्होंने एक फार्मूला भी दिया था, यह प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता की खोज बेकुरल ने किया था, बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने बताया कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इनके ऊपर किसी भी बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। बच्चों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था। उस समय CRT यूज़ किया जाता था। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। अब्दुल कलाम को निम्न से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब्दुल कलाम को दुर्बल तथा विद्युतीय चुंबकीय बलों का एकीकरण करने में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अतः दूसरा वाला विकल्प सही है। अब सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार बेयर ने किया था। शुरुआत में जब टेलीविज़न इन्होंने ही बनाया था, इन्होंने उसको आविष्कृत किया था। चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, डी ब्रोगली की संबंधित है। डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब तरंग की तरह व्यवहार करते हैं तो उनके साथ एक तरंगदैर्घ्य भी एसोसिएटेड होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का भी तरंगदैर्घ्य, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तरंग और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, ड्यूअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉनों का, और ये फ्रांस से संबंधित थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए तीसरा वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की थी। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने स्थापित किया था और इनका एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है E = mc², जहाँ m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
अतः पहला वाला सही है। अगला प्रश्न है, प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों की अपेक्षा होता है। जो नाभिकीय बल होता है जो न्यूक्लियनों के बीच में कार्य करता है और नाभिक को अस्थायी बनाता है। अगर ये नाभिकीय बल जो है अगर कमज़ोर हो जाए तो नाभिक अस्थायी हो जाता है, अर्थात अस्थायी नहीं रहता है। तो असल नाभिकीय बल जो है नाभिकों को अस्थायी बनाने में बहुत बड़ा कार्य करता है और ये 100 गुना प्रबल होता है चुंबकीय बलों की अपेक्षा। अतः प्रश्न का तो दूसरा सही है। बच्चों ऐसा है, आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।